हम सबकी ज़िंदगी में रिग्रेट एक स्कार की तरह होता है। एक ऐसा स्कार जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपसे कोई कहे कि आप उस स्कार को ठीक कर सकते हो, तो क्या तुम इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करोगे? आज मैं जिस एनीमे के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका नाम है रील लाइफ। ये स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा को बिलॉन्ग करता है। देखो, इस वीडियो में मैं इसका एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे ज़्यादा स्पॉइल ना करूँ तुम्हारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो एनीमे है वो रिवॉल्व करता है हमारे मेन कैरेक्टर काइसा की आयाता सन के। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी जॉब छूट जाती है। बेसिकली वो जॉब से रिज़ाइन कर देता है, या कह लो कि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब उसे क्यों निकाला जाता है वो तो तुम एनीमे देख के समझ जाना, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा मेन प्लॉट है, तो मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं। स्टार्टिंग मैंने कहा था कि मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देने वाला, तो मद्देनज़र 1 hour later. मद्देनज़र रखते हुए तो मैं वो स्पॉइल नहीं करूँगा। अब बट क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत कोशिश करता है दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। यहाँ-वहाँ बेचारा लिंक्डइन पे जाता है, naukri.com पे जाता है, इंडीड पे जाता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाता है। और जब वो इंटरव्यू देने बैठता है तो हर कोई इसको एक ही सवाल पूछता है कि आपने अपने प्रीवियस कंपनी को क्यों छोड़ा? अब देखो, उसके पास एक्चुअल रीज़न है, मतलब वो जो रीज़न है वो प्लॉट ट्विस्ट का मेन रीज़न है, वो मैं नहीं बता सकता। अगर वो जो रियल रीज़न है वो बता देगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इस वजह से उसे थोड़ा मटेरियलिस्टिक आंसर देना पड़ता है, एंड जो भी उनको पसंद नहीं आया। तो इस वजह से बेचारा भाई कितना कोशिश करता है, उसको जॉब मिलता ही नहीं है। इतने इंटरव्यू देता है, फिर बाद में जाके बेचारा एक पार्ट टाइम जॉब करता है किसी शॉप में। अब रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि जहाँ पर लिटरली मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जॉब स्विच करने की सोची थी, और हर कंपनी में बट जहाँ भी इंटरव्यू दो वहाँ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी, लाइक व्हाट इज योर रीजन? द रियल आंसर इज मनी। मनी भाई, पैसा। पैसा ही तो सब कुछ है, पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। पैसा वहाँ कम मिल रहा है इसीलिए तो स्विच कर रहे हैं। पैसा वहाँ बढ़ रहा होता तो मैं नहीं जाता, दैट इज द रीजन। पर ये तुम नहीं बोल सकते हो, बिकॉज वी डोंट लिव इन आइडियल वर्ल्ड जहाँ अच्छे लोग आगे जाते नहीं। अगर अच्छे लोग आगे जा रहे होते तो हम उनका पैर पकड़ के नीचे घींच देते, सिंपल। ठीक है, तो वही चीज हमारे आरता के साथ हो रही है। बेचारे को जॉब मिल नहीं रही, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। तो क्या हुआ, उसको जॉब मिल नहीं रहती। अब उसके फ्रेंड ना बुला रहे थे घूमने के लिए कि चलो यार पार्टी वार्टी करते हैं। अब ये बंदा जॉब पे तो है नहीं, करेगा क्या? तो नकली सूट वूट पहन के कभी कभार चले जाता था, लाइक ही यूज्ड टू पोर्ट्रे कि भाई वो जॉब कर रहा है, पर एक्चुअली में वो तो भाई वेला बैठा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, एक दिन ऐसे रास्ते पे जा रहा होता है तो उसे एक बंदा मिलता है। उसको वो बोलता है कि तेरा कुछ हो नहीं रहा, और आई थिंक फिर भी यू हैव द पोटेंशियल। देखो, जब बेरोजगारी की सीमा बढ़ चुकी हो और उसकी रेखा के ऊपर चली गई हो, तब कोई भी अगर आपको ऑफर मिले, ये मूल मंत्र है कि आप एक्सेप्ट ही करोगे। अब उसके पर्क्स क्या थे, मतलब पर्क्स ये थे कि अगर वो पेल खाएगा तो वो 1 साल के लिए मतलब एक छोटा स्टूडेंट बन जाएगा। वो छोटा मतलब इसकी एज कम हो जाएगी, वो स्टूडेंट बन जाए, और वो हाई स्कूल के लास्ट ईयर में होता है। तो ये बंदा जो 27 साल का होता है, अब वो स्कूल में चला जाता है लास्ट ईयर। बस उसे 1 साल सर्वाइव करना होता है, ठीक है? 1 साल सर्वाइव करना, खाना-पीना वो कंपनी देगी, सब कुछ वो कंपनी के पैसों। इसे बस 1 साल अपना बर्बाद कर, मतलब तुम्हें 1 साल बच्चा बनना है, तुम्हें मतलब बच्चा मतलब स्टूडेंट ही बनना। अब इसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अब 27-28 साल का लॉन्ड, पर अब वो बन चुका है एक हाई स्कूल स्टूडेंट, तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऊपर से अब वो स्मोक-वोक करता है, थोड़ी अडल्ट वाली चीज़ें करता है। इसमें ना एक बहुत फनी सीन है भाई। एक फनी सीन ये है कि वो स्कूल में जाता है पहले दिन, और अगर सरप्राइज़ एग्ज़ाम हो जाता है। उसको पता ही नहीं कि पहला दिन ही आता है, पहला दिन ही एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम लिखने बैठता है, उसके पास ना पेन होता है, ना पेंसिल होता है, कुछ नहीं होता। तो वो बाजू में कोई स्टूडेंट होती है, वो उसको दे देती है, दया खा के, ले ले। और स्टार्टिंग में क्या होता है, बैग जमा करना होता है। तो वो बैग जैसे ही जमा करता है, तो वो टीचर आती है और वो देखती है उसके बैग में, एंड उसके बैग में ना सिगरेट का पैकेट होता है। अब जैसे टीचर वो देखती है, वो थोड़े से ना ये हैरान हो जाती है, ऊपर से थोड़ी-सी गुस्सा हो जाती है। तो वो पूछती है कि उसका रिएक्शन काफ़ी सही, जब उसको रियलाइज़ होता है कि भाई वो स्कूल में है। ऐसे एक और सेम उसका रिएक्शन है, वो है फ़ोन पे, कि जब उसे पता चलता है कि स्कूल में फ़ोन्स अलाउड है। सेम मेरे टाइम पे तो स्कूल में कोई बंदा अगर फ़ोन लेके आ जाए तो इट्स वाज़ लाइक अलाउड नहीं था बस। तो जब मैं ये एनीमे देखा था ना, तब मेरे मन में एक सवाल आया कि काश ये जो ऑफ़र जो काइसाकी आराता-सन को मिला था, काश वो मुझे मिलता। काश मैं भी अपने बचपन के दिन वापस से जी पाता। भले 1 साल के लिए ही। तुम बहुत बार डे ड्रीम करते हो ना कि जहाँ तुम बैठे होते, तुम सोचते एक टाइम मशीन होती, वो कितरेत्सु वाली, कि तुम वहाँ टाइम मशीन लेके वापस पीछे जा पाते, बट और अपने बचपन के दिन वापस से जी पाते। बिकॉज़ तुम बड़े हो जाते हो ना यार, वो ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। बचपन में मान लो तुम किसी अंकल या आंटी के साथ तुम बहुत अच्छे से बात करते हो, पर जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो ना, लेट्स से 18 प्लस 19 प्लस, तुम्हारे अंदर एक चेंज आ जाता है। मतलब अगर वही अंकल और आंटी जो भी रहेंगे, अगर वो तुम्हारे सामने आएँगे तो तुम रास्ता बदल दोगे। ऐसा कोई इश्यू नहीं कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है, या बस ऐसे ही कि तुम्हें अब बात ही नहीं करनी है। मतलब मन ही नहीं करता वो बात करना है किसी के साथ। पर हाँ, अगर कोई ऑफ़र ऐसा मुझे मिले कि जहाँ पे मैं पीछे वापस जा पाऊँ अपनी ज़िंदगी में, एंड स्कूल के डेज़ बहुत अमेज़िंग थे। आई स्टिल, मतलब ऐसा अभी पता ही नहीं चल रहा कि स्कूल कब खत्म हो गया और कब अब एडल्ट बन गए, कब अब है ना जॉब-वॉब ये सब चीज़ें। हाँ, इट्स टफ, एंड दीज़ आर जस्ट मेमोरीज़ दैट यू हैव टू दीज़ आर प्रेशियस मेमोरीज़ जो तुम अपने साथ रखोगे। एट द एंड ये मेमोरीज़ ही रहेंगी। देखो पीपल, अगर अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आगे कैसे बढ़ोगे?
ये एक मुझे किसी महापुरुष ने कहा था, मेरे को याद नहीं किसने कहा था, पता नहीं कोई तो इन्फ्लुएंसर रहेगा रील पे या शॉर्ट पे, उसने बोला रहेगा तो मैं वही वापस से बोल रहा हूँ। बाकी मुझे बड़ी-बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। पर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो करो, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। वो हर बार अपना 100% देने की कोशिश मत करो यार, कभी 5% भी दो एटलीस्ट एफर्ट्स काउंट करते हैं। तुम 100% देने के चक्कर में तुम कुछ नहीं देते हो। तुम नेगेटिव इन्फिनिटी देते हो फिर, वो अलग चीज़ है, ठीक है? So yeah, that's it for this video. I hope you have enjoyed this video. Keep hustling, keep struggling, make your parents proud, and I'll see you in the next video. Peace out. देखो पीपल, आई थिंक अंताक्षरी जो गेम है इट कैनॉट स्टार्ट विदाउट दिस बैंगर। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया Thunder clapped as Thor raised his mighty hammer. Indie rapped, that's one bad mammal drama.